वेदी प्रतिष्ठा जैन परंपरा का वह मंगल अनुष्ठान जो न केवल मंदिर की आध्यात्मिक पूर्णता जुड़ी होती है बल्कि श्रद्धा, धर्म, संस्कार और जिन शासन की प्रभावना का पावन उत्सव होता है। और जब इसके साथ विश्व शांति महायज्ञ का पुण्य संयोग जुड़ता है तब संपूर्ण वातावरण धर्म, भक्ति और मंगल भावों से अनुप्राणित हो उठता है। ऐसे ही पावन दृश्य देखने को मिले जब राजस्थान के कुचामन सिटी स्थित श्री दिगंबर जैन नागौरी मंदिर जी में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से तथा पूज्य एलक श्री 105 क्षीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 एवं 5 जुलाई 2026 को श्री मजनेन्द्र भव्य वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन का शुभारंभ पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुआ। अगले क्रम में पुण्यवान जैन अनुयायियों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य प्रभु को पालकी में विराजमान कर भव्य घट यात्रा निकाली। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की, घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। कितना सुंदर दृश्य है देखो घट यात्रा का। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली परिवार ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया और साथ ही कार्यक्रम का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने अब पुण्यवान भक्तों को पूज्य एलक श्री 105 क्षीर सागर जी महाराज की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस जिनालय में
आप लोग पहले आराधना करते थे, कुछ लोग बतला रहे थे कि पहले की दशा और अब की दशा में बहुत अंतर आ गया है। नवीन वेदी पर भगवान का जहां प्रतिष्ठापन होगा, अपन पहले जैसी आराधना करते थे, अब उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। और बड़े उत्साह के साथ में जिनेंद्र भगवान की आराधना प्रतिदिन श्रावक अपने दिन का प्रारंभ भगवान की आराधना से करता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने सबसे ज्यादा यदि पुण्य का अर्जन देने वाली कोई चीज है तो पुण्यम जिनेंद्र पद पूजन साध्य माध्यम। सबसे पहला जो है पुण्य अर्जन करने का साधन जिनेंद्र भगवान की पूजन है। प्रवचन के उपरांत बालिकाओं ने मनोहारी रंगोली सजाकर एवं भजनों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति के प्रति अपने भक्ति भाव प्रकट किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर कलश आदि स्थापित कर एवं दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्रीफल भेंट के उपरांत श्राविकाओं की भक्तिमय संगीत एवं मनोहारी नृत्य प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इसके बाद कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण नाट्य ने धर्म और जीवन मूल्यों का प्रेरणादायी संदेश देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। निवेदन श्री संघ का पधारो प्रतिष्ठा में, निवेदन श्री संघ का पधारो प्रतिष्ठा। पिबद्ध किया था नमोकार महामंत्र, इन्हीं चट्टानों पर बैठ कितने जिनिराजों ने अपनी देह को सुखा, पाया वह परम पद। शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध कुमार, 72 करोड़ 700 जिन मुनिराजों की मुक्ति का मैं साक्षी रहा हूँ। कभी आए थे नेमी कुमार, ढूंढते मेरी 5वीं टोंक को जगत से वियोगी होकर। देखने से बड़े असमंजस लगते थे, तब मैंने ही उन्हें बिठाया और पहुँचाया मुक्ति के मार्ग पर। आज भी हवाएं जब मेरी 5वीं टोंक से टकराती हैं तो लगता है भगवान नेमिनाथ की स्तुतियाँ गा रही हों। अद्भुत थे नेमी, सदियों से उनकी याद में लोगों ने मेरी 5वीं टोंक को वंदन किया, जहां उकर गए थे उनके चरण चिन्ह। लेकिन जो मिट्टी कभी नेमिनाथ के चरणों से पावन होती रही, आज उनके चरणों को ही बदल दिया गया। सदियों के इतिहास को कैसे मिटाया जाता है, कोई मुझसे पूछे। सांस्कृतिक अस्तित्व को कैसे उजाड़ा जाता है, कोई मुझसे पूछे। मेरी पहचान छीन ली गई, ढांक दिया मेरे नेम को विभिन्न आवरणों से, जहां घुटती है श्रमण संस्कृति की सांसें। कल तक जहां के कंकर कंकर में नेमी नाथ दिखते थे, आज रंग रोगन लगा उनको मिटा दिया गया। और हम कुछ नहीं कर पाए, पर हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। ये सच है कि हम कल वहाँ थे, सच यह भी है कि आज नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं रहेंगे। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे। हम आएंगे अपने पुरखों की निशानी लेने, हम आएंगे अपने धरोहर की कहानी लेने। जिस 5वीं टोंक से मेरे नेमी मोक्ष गए,
हम आएंगे अपनी वो विरासत पुरानी लेने। नेमिनाथ हम आएंगे, मंदिर वापस पाएंगे। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य अर्पित कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य वेदी की विधिवत पूजा अर्चना कर वेदी पर कलश की स्थापना की। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। प्रभु कृपा से भरे कलश सब भाव से भक्त हैं पूज रहे। भक्तों के मुख से भगवन के जय जयकारे गूंज रहे। जय जयकारे गूंज रहे। स्थापित कर दिए हैं कलश, कर प्रभु का गुणगान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। सुंदर सजे हुए कलशों की शोभा कितनी है न्यारी। स्थापित करके कलशों को हर्षित होते नर नारी। हर्षित होते नर नारी। भाव यही है हर हृदय में, कृपा करें भगवान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलश स्थापना के बाद अब पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर भक्तिभाव से प्रभु की आरती की। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की। जगत के पालक ईश्वर की। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के समक्ष चवर ढुराकर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। ओम ह्रीम अष्टप्रात्यर्मते 64 चमृत स्थाप्यमा अर्घ लीजिए। पानीय शतता महेशालिदान। अगले क्रम में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य अर्पित किए तथा साथ ही मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व में सुख व शांति की मंगल कामना की। सामान्य
महायज्ञ के उपरांत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर विधिवत विराजमान कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। आवाहन करि तीर्थंकर का पूज्य मंत्र उच्चार के, वेदी की है करी प्रतिष्ठा, वेदी की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करी। अगले क्रम में पुण्यशाली जैन उपासकों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु की आरती कर अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में समिति द्वारा आयोजन में सहभागिता करने वाले गणमान्य जनों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अंकुर जैन, श्री दिगंबर जैन नागौरी मंदिर ट्रस्ट कुचामन सिटी का कार्यकारिणी सदस्य। राजस्थान की धर्मनगरी कुचामन सिटी में 4 एवं 5 जुलाई को श्रीमद् जिनेंद्र भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन अत्यंत धूमधाम से सानंद धर्ममय वातावरण में संपन्न हुआ। कुचामन में स्थित श्री दिगंबर जैन नागौरी मंदिर जी 110 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ स्वर्णकारी और पुरातन तरीके से ये मंदिर निर्माण हुआ था। यहाँ की मुख्य वेदी पर 71 श्री जी की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान थी। मंदिर कमेटी और सकल दिगंबर जैन समाज ने ये भाव किया कि श्री जी को नई वेदियों का निर्माण करके और कुल 5 वेदियों में विराजमान किया जाए। इसलिए मुख्य वेदी सहित 4 नवनिर्मित वेदियों में श्री जी को विराजमान करने के लिए इस भव्य वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 5 वेदियों में मूलनायक भगवान और श्री जी को विराजमान किया गया। इसमें सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साहपूर्वक और आसपास के क्षेत्र के जैन समाज ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य 105 एलक श्री क्षीर सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ और इसमें प्रतिष्ठाचार्य के रूप में अमित भैया जी इंदौर एवं अमित जी शास्त्री जबलपुर का पावन सानिध्य भी हमें प्राप्त हुआ। इसमें अपने भजनों से पूरे भारतवर्ष में अपनी ख्याति बनाने वाले केशव भैया एवं पार्टी भोपाल का सानिध्य भी हमें इस कार्यक्रम में मिला और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में पूर्ण धर्ममय वातावरण में सानंद संपन्न हुआ। 5 तारीख को प्रातः 10:15 बजे से सभी 5 वेदियों में मूलनायक एवं श्रीजी भगवान को विराजमान करने का कार्य संपन्न हुआ।